जय हिंद साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका। साथियों, आज हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। दोस्तों, इसके मुख्यतः 4 गुण होते हैं। ठीक, ये पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। दोस्तों, क्या है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। ठीक, सीधा होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। दोस्तों, इसमें दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। तीसरा गुण है दोस्तों इसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूर पीछे होता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूर होता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। चौथा दोस्तों, अगर ऊंचाई h है तो मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होती है। अगर दोस्तों किसी मनुष्य की ऊंचाई h है तो उसको पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। जैसे अगर h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर कोई 5 फीट का व्यक्ति है तो उसको अगर 5 फीट का कोई व्यक्ति है तो उसको 2.5 फीट का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी प्रतिबिंब बनाने के लिए। दोस्तों, अगला टॉपिक है इसमें आपका गोली दर्पण। गोली दर्पण में मुख्यतः 2 दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, गोली दर्पण के सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। गोली दर्पण दोस्तों, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक, इसके एक तल पर पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है। इसके एक तल पर
पारे तथा लाल ऑक्साइड का लेप होता है। ठीक, तथा दूसरा तल परावर्तन तल होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक हमारा अवतल दर्पण, ठीक, इसके पीछे लाल ऑक्साइड का लेप होता है, और दूसरा तल दोस्तों परावर्तन तल होता है। इधर से प्रकाश आता है तो उसी साइड में वापस हो जाता है दोस्तों। ये आपका मुख्य फोकस है, ठीक, और ये वक्रता त्रिज्या है। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरा हुआ तल पर कलई होती है तथा परावर्तन तल दबे तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों वह गोलीय दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलई होती है, ठीक, तथा परावर्तन तल दबे तल से होता है, ठीक, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण का फिगर बना हुआ है, ठीक, अवतल दर्पण। दोस्तों अवतल दर्पण M1 M2 इसका 2 ध्रुव है, ठीक, और इस पर लाल ऑक्साइड की कलई की गई है, और इधर परावर्तक तल है दोस्तों। इधर से किरणें जब आती हैं तो मुख्य फोकस पर आपस में एकत्रित होती हैं। दोस्तों मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है दोस्तों। जैसे ये दूरी और ये दूरी दोनों सेम होती है, तो वक्रता त्रिज्या मुख्य फोकस की क्या होती है, दुगनी होती है, ठीक। C = 2F आपका हो जाएगा। अब आगे देखते हैं उत्तल दर्पण।